हम लोग पहुंचे हैं ऐतिहासिक नगर पंचायत निजामाबाद में। हरिऔध सिंह उपाध्याय की नगरी माँ शीतला धाम और पूरी विश्व में मिट्टी का बर्तन जहाँ जाकर के सुगंधित होता है, पुष्पित होता है, सोने के भाव बिकता है, उस निजामाबाद में एक ऐसी हस्ती श्री राजेश्वर योगी जी, जो 2001 से पूरे निजामाबाद के लिए अनवरत रूप से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। जो भी समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने का इनका अपना ही कोई फंडा है। तो हम सबसे पहले आज जानना चाहेंगे, कुछ सवाल इनसे करेंगे। तो सर जो है, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमको समय दिया। सर जो आज आयोजन था मैराथन दौड़ का, उस आयोजन जो हम लोगों ने देखा कि बहुत विशाल था, बहुत भव्य था। इतना सारा जो है कार्यक्रम, इतना विशाल कार्यक्रम, किस प्रकार से इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग कर लेती है सर, इसके बारे में जानना चाहूँगा। इसका मेन कारण है संगठन शक्ति, और संगठन का एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो बहुत मायने रखता है किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आज हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि लोगों के अंदर स्वास्थ्य और उनके हेल्थ के प्रति को जागृति उनके अंदर आए, क्षेत्र के लोगों के लिए आए। और इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय जो है वो पूरी मतलब 14वां दिखाल मैराथन जो आपने करवाया जो है, ये इस प्रकार के कार्यक्रम 2001 से, जैसा कि जानकारी मिली लोगों से कि जो है आप 2001 से कर रहे हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा आई, मतलब कि हमको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, समाज में इस प्रकार के लोग हैं, कुरीतियाँ दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। आज जहाँ सारी दुनिया के लोग पैसा कमा रहे, अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, वहाँ पे आपके अंदर ये भाव आया कि इनको समाज के लिए कुछ करना है। ये भाव कहाँ से आया, कब जागृत हुआ, परिवार से मिला या किसी गुरु से मिला, कैसे मिला? इसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनका ही योगदान है कि हम लोग जो भी कुछ होते अपनी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे अंदर क्या है कि मेरे विचार में बचपन में ही आता था, क्योंकि मैं अपने खेत में ही गन्ने में अपने दोस्तों को बिठा के और मेड़ के ऊपर बैठ कर रखवाली करता था कि पिताजी आए मैं बताऊँगा तो मैं भाग जाना। तो वो चीज़ थी, वो ऐसी हो जाती थी। और बचपन से मैं भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता हूँ और भारतीय पद्धति को मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसमें एक ऐसा चीज़ हो कि जिसमें संस्कार, संस्कृति और का समन्वय हो। तो जो परिवार के अंदर देखता था लोगों के अंदर बड़ों का आदर भाव सत्कार, तो वहाँ से प्रेरणा बनी। फिर जब बड़ा होकर कुछ समाज में जाना शुरू किए तो वहाँ पता चला लोगों को कि देखा तो लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज में स्वार्थ का एक बहुत बड़ा बोलबाला था। और मैं बचपन से ही मेरा मूड था मैं सन्यासी ही बनूं और सन्यासी ही मेरा जीवन हो। प्रेरणा तो शुरू से ही दिमाग में ऐसी रही है, और उसी सब विचारों की वजह से मैं आज इस लोगों के लिए कुछ कर पाता हूँ। ये सब विचार बचपन से ही है। पूरे भारत में आपके कार्यक्रम चलते हैं, जगह जगह जो दिशा की जानकारी लोगों से मिली है कि आप पूरे भारत भ्रमण करते हैं, और अभी जल्दी आप जो है श्रीनगर, लद्दाख भी घूम करके आए हैं। तो मतलब आपने पूरे भारत में मतलब ऐसा कुछ विशेष क्या देखा जो लोग बताना चाहेंगे, मतलब कि समाज कैसा है, क्या सोचता है, क्या करना चाह रहा है, इसमें क्या हम लोग बताना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे यहाँ हरिऔध सिंह राहुल सत्यान जी रहे हैं, उनकी कई बुकें हैं इस नाम से। जो लोग घूमते हैं वही दुनिया देखते हैं। मेरे दिमाग में बहुत पहले था कि लद्दाख कश्मीर में इतना बहुत सारी बातें होती हैं। मैं वहाँ के लोगों से जब मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार है तो जब हम देखते हैं कहीं उससे हट के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो मुझे पूरे भारत का घूमने का शौक़ है, और मेरी इच्छा है कि मैं भी इधर इस साइड दिल्ली के साइड का उधर का टूर हो चुका है, हरिद्वार की साइड का हो चुका है, और इस तरह अलग घूम के मैं वहाँ से लोगों की एक जानकारी इकट्ठा करता हूँ कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, समाज में हम लोग नया क्या कर सकते हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सारे उद्देश्य जो रहते हैं उसके माध्यम से ही करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट से भी आप मिले जो है, और ऐसा मालूम पड़ा कि आपने उनको जो है क्या बोलते हैं, आपके देख रेख में रहे हैं, आप उनका साथ रहा है, आपने उनको मार्गदर्शन भी दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? काफ़ी चर्चा में रहे आप जो है, और जिस समय गोल्ड मेडल आया उस समय आप जो है बहुत धूम, हम लोग जो है आज तक न्यूज़ पे भी देखे नाचते हुए आपको जो है बड़ी खुशी आपने जाहिर किया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीरज चोपड़ा जो हैं हमारे मित्र हैं, उनके भतीजे हैं, और 15 साल की उम्र में हम नीरज चोपड़ा सिंह को मिले थे, और उसके संस्कार और उसके विचारों से अभी भी हम लोग बहुत प्रभावित हैं।
और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं बोल सकता कि नहीं हम लोगों का कुछ बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग परिवार के सदस्य हैं। जो परिवार का एक सदस्य होता है, आना जाना उठना बैठना, वही मैं उसको मानना चाहूँगा। और नहीं ये बोल सकता कि नहीं ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नीरज जो है, जो इतना बड़ा वर्क किया है, वो उसका संस्कार, उसका मेहनत, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है उसके उस गोल्ड लाने के लिए। हाँ, खुद का मेहनत का है। और उसके परिवार का संस्कार जो है, उसको मैं बार बार मीडिया में बोलता रहता हूँ कि ये उसके परिवार का संस्कार है। और उनके परिवार के लोगों से आप कहीं मिलेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। वो एक प्रेरणा है और जो नीरज के अंदर झलकती है। सर, आपने इतना कुछ अपने जीवन में किया है और मुझे लगता है कि अभी आगे भी आपकी बहुत सारी इच्छा है, बहुत कुछ करना है। तो मतलब क्या हम लोग जान सकते हैं कि मतलब आगे की क्या रणनीति है? मतलब कि जो समाज सेवा आप करते चल रहे हैं उसमें और तेजी आएंगी और कुछ बदलाव आएंगे, या फिर मतलब कुछ और आपकी सोच है? मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। मेरा मानना है कि मैं जाति धर्म प्रथा में विश्वास नहीं रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जिस भारत में आप हो, जहाँ आप खाते हो, जहाँ आप रहते हो, आप उसके लिए जीवन जियो, वहाँ के लोगों के लिए जियो, एक हो के जियो। और मैं एक ऐसे आश्रम, एक ऐसे संगठन का स्थापना करना चाहता हूँ जो लोगों को ये बताए कि तुम एक इंसान हो और तुम्हारा बहुत बड़ा दायित्व है, और वो भी एक इंसानियत के रूप में होना चाहिए। उसमें बहुत सारी कुरीति है, नशा मुक्ति है, भूमत्या है, दहेज प्रथा है, या पर्यावरण है, बहुत सारे आंदोलन हैं जो उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी शिक्षा अभियान का बड़ा अभियान हमने अभी चलाया। कुछ दिन पहले मेरा, आज से 12 साल पहले मैं एक डिजाइन किया था कि मैं एक जगह बैठ के पूरे भारत के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद मैं टीवी पे ऐड देखा कि अरे ये तो लॉन्च हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो उसको इसलिए था कि प्रधान लोगों के बीच में जाऊंगा, वहाँ से पैसे इकट्ठा करके लोगों से, गांव से, और वहाँ टीवी की स्थापना करूंगा और वहाँ से हम एक जगह से स्थापित करेंगे। जबकि एक कार्यक्रम चल रहा है, गुजरात से हम लोग संचालित कर रहे हैं इसको, कि बच्चों के अंदर शिक्षा देना करते। और हमारी जो हमारी समिति है अद्भुत ब्रह्म योग। बहुत लोग पूछते हैं उस बात को कि भाई ब्रह्म आप क्यों रखे हो? तो ब्रह्म का मतलब ज्ञान होता है। बट ही वृक्ष है और बट ही बीज है, बीज ही बट है। तो उस ज्ञान, जिस दुनिया में जिसके पास ज्ञान है, उसी का जीवन सफल है। तो वो ज्ञान जो मुझे बच्चों को देना था, वो हम लोग दे रहे हैं। अभी भी कई हमारे संगठन चल रहे हैं, हम लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग शाम को। ये सब चीज़ें अभियान हमारा है संस्था का। अभी आपने देखा श्री राजेश्वर योगी जी को, इन्होंने अपने जीवन से कुछ जुड़ी यादों को हम लोगों के साथ साझा की। मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विपिन कुमार यादव, ब्यूरो चीफ आजमगढ़। धन्यवाद।